रात्रि के लगभग 2 बज रहे थे। शहर लिहाफ में लिपटा सुकून भरी नींद की गहरी आगोश में पड़ा था। हाड़ कंपाती और ठिठुरन भरी ठंड में सड़कें खामोश पड़ी थीं। उस खामोशी को कभी सर्द हवाएं सन सन कर, तो कभी मोटर कारें घर घर कर चीर रही थीं। उसी सन्नाटे में मैं और मेरी स्कूटी अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन से ट्रेन चढ़ाकर वापस आ रहे थे। जून की काली स्याह रात थी। डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि बेटी की ट्रेन तो बनारस के लिए निकल चुकी थी। बस मैं और मेरी स्कूटी अकेले वापस अपने घर को लौट रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में दूर से कुछ हिलने डुलने की और हल्की हल्की कराहने की आवाजें आ रही थीं। कुछ अनहोनी की डर से उस सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आ रही थीं और हृदय की धड़कनें कुछ तेज हो रही थीं। लेकिन एक वही रास्ता था जिससे मैं वापस घर लौटती। इसी कारण मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। पास आने से कुछ ज्यादा साफ नजर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने अपनी स्कूटी रोकी और आगे बढ़ने की भरपूर हिम्मत जुटाई। पास जाने पर मेरे मुंह से अनायासी ओह निकल आई। मैंने देखा एक विक्षिप्त महिला जिसे ना खुद की सुध है ना उसे मां बनने का बोध है। वो एक किनारे में लेटी प्रसव वेदना से बस कराह रही है और उस महिला का बच्चा एक गाय के बगल में पड़ा हुआ है। मानो वो बच्चा उस गाय को अपनी मां समझ रहा हो और उस गाय में भी मानो ममत्व जाग उठा हो, जो बच्चे को बिना हानि पहुंचाए उसे गर्माहट प्रदान कर रही थी, जैसे वो उस बच्चे की मां ही हो। देखकर ऐसा लग रहा था मानो गाय ने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उस चिथड़े की बगल में शरण लिया था, जो उस विक्षिप्त महिला ने सड़क पर से चुन चुन कर जमा किया था, जिसकी वजह से उस बच्चे को मानो गाय सी मां मिल गई थी। सहसा मेरा ध्यान टूटा और मैंने अपना घर जाने का इरादा त्याग कर सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल, जो बगल में ही था, वहां जाकर उस मां और बच्चे को भर्ती कराया। फिर मैं वापस घर आई। पूरे रास्ते सोचती रही कि उस हृदय विहीन मानव से तो ज्यादा हृदय स्पंदन उस पशु में है, जिसने उस बच्चे को ममता मयश्रण दे रखी थी। दोस्तों, इस मायारूपी संसार में इंसान पैसे के पीछे भाग रहा। अगर किसी व्यक्ति के सामने गिरा हुआ पैसा दिख जाए तो वो किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ है, तो भी वह वहां से उठकर पैसे को उठाने के लिए तुरंत पहुंच जाएगा, बल्कि इससे अच्छे तो बेजुबान जानवर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।